हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है 8:33। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, एवोकाडो सैंडविच, बिकॉज आज है थर्सडे और थर्सडे को हम लोग एग्स नहीं खाते, वरना मेरा ब्रेकफास्ट मोस्टली एग्स होता है। तो इतना बड़ा एवोकाडो सैंडविच बना दिया मैंने, जैसे लंच में भी लेकर जाना हो। बट लंच में मैं लेकर जा रही हूँ ग्रीक योगर्ट विद लॉट ऑफ बेरीज। तो ये मेरा मोस्टली लंच होता है, ग्रीक योगर्ट विद लॉट ऑफ बेरीज। साथ में मैं कुछ एप्पल या बनाना ऐसे फ्रूट ले जाती हूँ, बिकॉज मुझे ना हैवी लंच पसंद नहीं है। आज है हमारे ऑफिस में एक काफ़ी बड़ा इवेंट, क्योंकि हमारे ऑफिस को 2025 एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर नहीं है, मतलब पूरे कनाडा में 50 या 100 एम्प्लॉयर्स को मिलता होता है, बट इट्स अ प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो हमें वो अवार्ड मिल चुका है, तो आज उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट होनी है हॉस्पिटल्स में। और उस अनाउंसमेंट के साथ बड़े सारे पॉपअप बैनर्स लगे हुए हैं, कियोस्क लगे हुए हैं, गेम्स हैं, गुडीज बैग है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बीइंग द HR पीपल। तो हम लोग ही मतलब बाकी एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं दैट हे वी हैव वन, और उनको हम गिफ्ट दे रहे हैं, स्वैग्स दे रहे हैं, म्यूजिक है, डांस है। तो मतलब आज ऐसा लग रहा है जैसे ना ऑफिस में जा रही, पार्टी पे जा रही हूँ। बट वो पार्टी शुरू हो रही है 12 बजे, इसलिए मैं थोड़ी सी वैसे तो मैं ऐसे ही बनकर जाती हूँ ऑफिस में, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए। बट अमित ने बोला यू आर लुकिंग नाइस, मैं तो रोज ही रखती हूँ, बस देखा आ जाए। चलो गाइस, निकलते हैं ऑफिस के लिए, कि एवोकाडो सैंडविच भी फिनिश करना है मुझे, और मैं आपको ऑफिस पे मिलती हूँ। इतना सुंदर बनने के बाद अपनी कार तक जाने के लिए ये अगली बूट्स पहनने पड़ रहे हैं, स्नो बूट्स rather than some pumps for the heels, बिकॉज बाहर इतनी स्नो हुई पड़ी है। अब इसमें मैं हील्स पहन कर जाऊंगी तो गिर जाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो शिल्पा भाग गई ऑफिस एंड उसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था, एवोकाडो टोस्ट। उसने आधा खाया, आधा नहीं खाया, आधा अंदर छोड़ कर गई हुई है। और मुझे आज खाना नहीं है क्योंकि थर्सडे है, थर्सडे को मेरा फास्ट होता है। तो अब वो शाम तक बचेगा नहीं, उसको थ्रो करना पड़ेगा। गलत बात है ना। What is this? दिस इज न्यूटेला ब्रेड। With avocado? नो, नॉट विद एवोकाडो। Why is there green in it? ओके, बिकॉज इस प्लेट में मम्मा ने एवोकाडो टोस्ट खाया था। आज आप कितने टाइम बाद खा रहे हो न्यूटेला ब्रेड? एमी को स्कूल छोड़कर आया और सबसे पहले मैंने अपना ड्राइववे और अपना साइड वॉक ये साफ़ कर लिया है। मोस्टली क्या होता है कि ये ना हमारा रह जाता था, और उसके बाद ना ये जैसे आइस बनी हुई है, इस तरीके से आइस बन जाती है जो उतरनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सेम देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, ये देखो, ये पूरा हार्ड है। तो मुझे लगा कि अंदर जाकर ऑफिस का काम शुरू करने से पहले यही काम कर लेते हैं। तो ड्राइवे भी साफ़ कर लिया, साइड वॉक भी साफ़ कर लिया, अपनी मेन एंट्रेंस साफ़ करनी रह गई है, उसको भी अभी साफ़ करता हूँ। और उसके बाद एक ही बार बैठेंगे अंदर काम करने के लिए। और कल हमारी ऑफिस की पार्टी भी है, तो कल आपको अपनी ऑफिस की पार्टी में भी लेके जाऊँगा। ये सेंटा हमारा पता नहीं क्यों सेट नहीं हो रहा, या तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इसके नीचे ना पग्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जिससे मैंने इसको अच्छे से खड़ा किया हुआ है। बट फिर भी पता नहीं क्या हवा इतनी तेज़ है कि प्रेशर इतना ज़्यादा बनता है कि बार बार गिर जाता है, पग्स बाहर निकल आते हैं। आई डोंट नो। देखो अभी देखो, अब हवा चलिए कैसे हिलने लग गया ये, और हवा चल भी बहुत ज़्यादा रही है। ये भारी ग्लव्स पहने हुए हैं और फिर भी आई कैन नॉट फील माई फिंगर्स राइट नाउ, इतनी ज़्यादा ठंडी हुई है। और सेम मेरे पैरों के साथ है, मेरे जो अंगूठे हैं, आगे जो उंगलियां हैं, सारी बिल्कुल ठंडी हुई हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, स्नो में काम करो, स्नो बूट्स पहन कर ही काम करो। वैसे गाइस फ्रीज होना तो बनता ही था। अभी मैं चेक कर रहा था, टेम्परेचर जो इस टाइम है ना, दैट इज़ -7 डिग्रीज, बट देन फील्स लाइक इज -17 डिग्रीज। और रात को जो टेम्परेचर और डाउन होकर -14 डिग्रीज रेगुलर जाने वाला है, फील्स लाइक तो पता नहीं कितने पे जाएगा। तो भाई ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे ठंड है, तो इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, हैप्पीली एक्सेप्ट। एक ही चीज़ की प्रॉब्लम थी मुझे, कि मुझे स्नो साफ करना अच्छा नहीं लगता था, वो भी आजकल शिल्पा कर देती है। बाकी आपको पता ही है, कनाडा में जब एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं तो यही टेम्परेचर जो है, जो अभी आज -7 डिग्रीज है, ये -20 -23 यहाँ तक आराम से जाता है। और फील्स लाइक जो होता है वो -35 -40 तक जाता है। तो भैया अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। नहा धो के पूजा कर ली, और 15 मिनट से मैं यहाँ किचन में इधर 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 घूम रहा हूँ। किस लिए? कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं, ऑफिस का काम शुरू हो गया है, कॉल्स आ रही हैं, मुझे चाय बनानी है और चाय बनाने का टाइम ही नहीं लग रहा। और कॉल्स भी ऐसी, इतना ज़्यादा उन्होंने बिजी कर रखा है कि मतलब ये भी नहीं कर पा रहा कि चलो साथ साथ मैं ये चाय के लिए पैन उठाऊं और रख लूं बनाने के लिए। अभी कॉल ख़त्म करिए तो आप रख सकता हूं।
somebody was asking कि किसी दिन मैं आपको अपनी चाय की टेक्निक बताऊं, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता अपनी चाय में, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखता हूं जो मैं आज आपको बता ही देता हूं। एक तो जितना पानी डाला है बिल्कुल उतनी क्वांटिटी में मिल्क डालता हूं, तो मतलब बिल्कुल हाफ एंड हाफ होता है। एंड 1 कप चाय में मैं 2 स्पून्स डालता हूं टी एंड 1 स्पून और मे बी 1 से भी थोड़ा सा कम शुगर, और उसके अलावा उसमें अदरक, इलायची, सौंफ एंड लौंग, ये 4 चीज़ें डालता हूँ। और अदरक, उसकी भी एक टेक्निक है, पहले डालो इलायची, लौंग एंड सौंफ और साथ में डाल दो चाय पत्ती और उसको अच्छे से बॉयल होने दो। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए ना, उसके बाद उसमें डालो अदरक, चाहे आप ग्राइंड करके डालो चाहे पीस के डालो, कैसे मर्जी डालो। एंड उसके बाद जब वो थोड़ा और बॉयल हो जाए तो उसके बाद उसमें दूध ऐड कर दो। तो पानी और दूध उसकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखना। एंड जब मैं बनाता हूँ सबको अच्छी लगती है, आप बना कर देखो, आई एम श्योर सबको अच्छी लगेगी। और हाँ, शुगर के लिए भी ना मैं वो वाइट वाली शुगर यूज़ नहीं करता, आई ऑलवेज यूज़ दिस जैगरी पाउडर, तो इससे भी मेरे ख्याल से थोड़ा टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। कितना सन्नाटा है ना। 1 बज गया और पता भी नहीं चला कैसे 1 बज गया है। काम करने के लिए बैठा था मैं अराउंड 10:30, कैसे टाइम भाग रहा है, फुर्सत नहीं मिली। उसके बाद अभी मैंने रिमोट उठाया कि मैं टीवी चलाता हूँ, फिर मैंने रिमोट रख दिया। मैं कहा अगर एक बार मैं टीवी चला दूंगा ना फिर वो काम हो नहीं पाएगा, अभी फोकस बना हुआ है तो काम ही फिनिश करते हैं, फिर ब्रेक लेंगे तब देखेंगे टीवी। स्ट्रेंजर्स थिंग आप सभी देख रहे होगे, आजकल मेरा नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ चल रही है स्ट्रेंजर्स थिंग, तो वो देख रहा हूँ मैं। वो इतनी एक्साइटिंग है कि एक बार अगर चला दूंगा ना तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेक जब लूँगा 2-2:30 बजे के आसपास लंच करने के लिए तभी देखूँगा। गाइस टाइम हुआ है 3:25 और मैं भागा घर से ये सोचकर कि एमी को पिक करने जाना है। नॉर्मली इसी टाइम पे उसको स्कूल से पिक करते थे, फिर मुझे ध्यान आया बाहर निकल के कि भाई उसका तो हमने डे केयर स्टार्ट करा दिया, तो वो तो डे केयर में होएगी। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे जब मैंने देखा ना टाइम 3:25 हो गया और मैं भूल गया था, तो अचानक एकदम याद आया, मैं जैकेट वैकेट पहनी बाहर भागा। तो अभी वो मज़े कर रही हो कि डे केयर में उसको मज़े करने देते हैं, और उठ गया हूँ तो इसी बहाने क्या करते हैं अपने लिए लंच रेडी कर लेता हूँ। वैसे तो थर्सडे को मेरा फास्ट होता है तो और कुछ खास मैं नहीं खाता, या तो मैं खाऊंगा दही या फिर खाऊंगा बॉइल्ड आलू और मे बी नट्स मैंने सुबह खाए थे, तो अभी काम करते हैं ग्रीक योगर्ट खाते हैं। बेटा बेटा पैंट घूम कर रही है, स्नो पैंट को तभी हमें इतनी देर होगी, हम इसके स्कूल में ढूंढते रहे स्नो पैंट। चलो लॉस्ट एंड फाउंड में मिल जाएगी, I checked in the last कोई बात नहीं, अभी नहीं होगी, कोई लिया, गलती से ले गया होगा, दे विल मुझे रिटर्न। याद ही नहीं है कि मैं लेकर आई थी या नहीं आई थी। ये देखो मैं आज हमारा हॉलीडे पॉपअप था ना, हमें ये मिला, मतलब हमने ये ऐसे पॉकेट में कौन फोटो लेके आता है? आई नो, लेकिन वो उस टाइम पे बस एमा देखो, ये सारे मेरे कॉलीग्स हैं और ये मेरा ऑफिस है। वी हैड सो मच फन गाइस, वी हैड सो मच फन। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हमारे को बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और हॉलीडे टाइम भी है, तो ये हॉलीडे पॉपअप प्लस बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड का जो हमारा सेलिब्रेशन था, दोनों ही बैठे थे। तो इतना कुछ था, हमने वो फोटो बूथ बनाए हुए थे, बैकड्रॉप्स बनाए हुए थे, कुकीज दे रहे थे हम लोग, और ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे कि अपने अपने ऑर्नामेंट्स खुद बनाओ, अपने पेन, क्रिसमस पेन बनाओ। इतनी एक्टिविटीज थी, म्यूजिक चल रहा था और गिफ्ट भी मिले। मतलब ये तो होता, ऑर्डिनरी ने स्पॉन्सर किए थे गिफ्ट, मतलब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे को मिला तो मैं दिखा रही हूँ। तो ये टोनर और ये मॉइस्चराइजर का सेट दिया, इतने गिफ्ट थे। हाँ बेटा, तो ये हमने सबको दिए एंड देयर वर लाइक 1000+ पीपल, पता है। और मैं ऑफिशियल फोटोग्राफर थी सबकी, मतलब मैंने, क्योंकि सबको एक एक काम, जैसे हम HR टीम में सब कुछ करी थी हैंडल, तो सबने एक एक काम बांट लिया। कोई कुकीज बांटने का काम कर रहा था, कोई पेन्स का, कोई कुछ। तो वो हॉलीडे पॉप्स पे लगे हुए। तो क्या होता था कि टीम्स इकट्ठी आती थी, जैसे ICU की RNs की टीम इकट्ठी आ गई या रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स इकट्ठे आ गए और वो ढूंढते थे कि हमारी पिक्चर कौन क्लिक करेगा। तो मैं कहा यार ये सब देने के लिए तो दुनिया खड़ी है, तो मैंने बोला, मैं कहा मैं हूँ ऑफिशियल फोटोग्राफर आज की। तो मैं ना वो पॉपअप्स जो थे उनके साथ ही, वो जो बैकड्रॉप्स थे उनके साथ ही खड़ी होगी। मैं सबकी फोटो क्लिक करूंगी। आज मैंने कम से कम 500 फोटोज क्लिक करी होगी। 3 घंटे का इवेंट था, 3 घंटे में नॉन स्टॉप पिक्चर्स क्लिक करती रही हूँ लोगों की ग्रुप में आकर। और उसके बाद ना मैं कहीं चली जाती तो लोग मेरे को बुलाते, क्योंकि मैं पिक्चर बड़ी अच्छी क्लिक कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो उनके फ्रेंड्स क्लिक कर रहे हैं, उनके कॉलीग्स क्लिक कर रहे हैं पिक्चर्स, और जो मैं क्लिक कर रही हूँ उनमें बड़ा फर्क है। तो मिशेल थी, मतलब मेरी कॉलीग, तो मिशेल को तो पता ही है मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि वो मेरे साथ पिछले 7-8 साल से है।
तो वो कहती हाँ भाई शिल्पा हमारी प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। तो उसके बाद तो हर बंदा मेरे को बुला के लगे। तो मतलब पूरा टाइम मैं और लेके मेरी ड्यूटी थी आज ऑफिस में सबकी फोटोज खींचना, तो दुनिया जान की फोटोज खींच के आई। इट वाज फन डे, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो उसके रिप्रिकॉशन ये होंगे कि मेरा काम बहुत पड़ा हुआ है पेंडिंग, कल का दिन बड़ा ही बिजी होने वाला है, लेकिन आज बड़े मजे किए। लो अमित आप रख लो। मैं रख लूँ, ओके थैंक यू। द ग्लो सेट। द ग्लो। और मेरे साथ सुनो क्या हुआ आज। क्या हुआ अभी? 3:20 पे मैंने ऐसे देखा 3:20 हो गया, मुझे लगा एमी को लेने जा रहे हैं। मैं उठा, फटाफट जैकेट पहनी, भागा, बाहर निकल के मेरे को ध्यान आया, मैं कहा एमी का तो डे केयर होता है। और मैं उसको लेने गई ना, वो रो रही थी कि पापा क्यों नहीं आए लेने, पापा क्यों नहीं आए लेने। शी वाज एक्सपेक्टिंग यू। उसका मूड ऐसा खराब हो गया ना मुझे देखकर, इतना गुस्सा आया मुझे। शी वाज लाइक पापा ने आना था। मैं ही जाऊंगा लेने, चाहे लेट जाऊंगा मैं जाऊंगा लेने। और उसको वो शी वाज एक्सपेक्टिंग यू, और उसने शायद अपने नीको वीको को भी बता रखा था कि आप आओगे लेने। मुझे देखते ही उसका मुंह से उतर गया। पहला क्वेश्चन, पापा क्यों नहीं आए। मैं कल लो मेरी क्या हालत हुई थी, मेरे तो हाथ पैर फूल गए, मुझे लगा मैं लेट हो गया और तुम्हारा फोन भी नहीं आया बताने के लिए। यार मैं तो ये फोटो खराब ही कर दी पूरी। हाँ और क्या यार ये तो इतनी बढ़िया फ्रेम था, क्या किया है मैंने यार। आते ही टीवी। ये क्या खा रहे हो? ये शायद मम्मा कुकी लेके आए हैं। ये कौन लाया फिर? Halloween पे मिला था। क्या? Halloween। हैलोवीन पे मिला था? अच्छा अब खा रही है। मैं अपनी ग्रीक योगर्ट लेकर गई थी, खा के ही नहीं आई। क्यों खा के क्यों नहीं आई? 11 बजे निकल गए थे हम हॉस्पिटल के लिए ऑफिस से। अच्छा वही एमी और वाला फिर हाल। वहीं पे हमने समोसे वगैरह खाए। या तो परसों- इतना हेल्दी लेकर गई। एमी अपना सारा लंच बचा कर आई, क्या कहती कि स्केटिंग के लिए निकल गए थे हम। आज तुम्हारा वो हाल होगा। हाँ तो हम भी निकल गए थे। 2 समोसे खाए हैं मैंने सुबह से, बस यही किया। कल मुझे भी नहीं लेके जाना लंच, कल मेरी ऑफिस की पार्टी है। आज भी खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे हमारे घर में खा गए, सबको पता है। आज हमारे घर में बनेंगे बेसन के पूड़े, सबके डिनर वही होगा। और लंच की टेंशन है नहीं अमित की तो, और मैं तो ग्रीक योगर्ट ही लेकर जाती हूँ। लेकिन एमी के लिए कुछ बना देना। एमी के लिए मैं देख लूंगा, सुबह में बना लूंगा। तो आज हमारे घर पे और कुछ मतलब कल लंच की तैयारी भी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चेंज करके आ रही हूँ, फिर आपके बेसन के पूड़े बनाती हूँ। ठीक है। गाइस आपको पता है जब से मैंने वो वीडियो डाली है ना और मेरा ड्रीम बैग दिखाया है एमके का, और वो 25% सेल में था क्योंकि कोर्स वीआईपी मेंबर्स को 25% सेल मिल रही थी। तो ब्लैक फ्राइडे तक वो 25% सेल में था। ब्लैक फ्राइडे खत्म हुआ है ना, वो 35% ऑफ में आ गया है। तो अब वो आ गया $270 का। और मुझे ये बात कैसे पता है? ऐसा नहीं कि मैं रोज एमके की साइट पर जाकर चेक करती हूँ, क्योंकि ना यूएस में वो बैग एक दिन के लिए सेल पे आया था अमेजोन के माइकल कोर्स स्टोर पे। और गुडी ने मुझे मैसेज करके बताया, गुडी ने वो वीडियो देखी तो गुडी बोला तेरा बैग यूएस में सेल पे है, तुझे $200 का पड़ेगा, बता चाहिए। बट मुझे ना ब्लैक चाहिए था विद सिल्वर एक्सेसरीज, और यूएस में सेल पर आया हुआ था ब्लैक विद गोल्डन एक्सेसरीज। मैं कहा मैं सोच के बताती हूँ। तो 2 दिन मैंने लगा दिए सोचने में। फिर मैंने सोचा कि हाँ कि यार $200 का ही तो मिल रहा है, क्या हो गया, चलो गोल्डन ले लेते हैं। तो मैं 2 दिन का गुडी को कॉल किया कि ले लो, तो बोली कहती अब नहीं है सेल पे। फिर उतने का ही हो गया यूएस में भी जितने का कनाडा में है। तो अभी जब ब्लैक फ्राइडे सेल खत्म हुई है तो वो कनाडा में आ गया $271 का प्लस टैक्स। मैं कह रही हूँ मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं। 2 दिन हुए ब्लैक फ्राइडे सेल को खत्म हुए, राइट? टुडे इज थर्सडे, तो मंडे तक साइबर मंडे था, तब तक वही वाला सेल चल रहा था। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन हुए, उसका प्राइस कम हुए। 3 दिन से मुझे इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने मैसेजेस कर दिए, स्क्रीनशॉट लोगों के देख दिए। जिन लोगों ने मुझे कभी मैसेज दिया इंस्टाग्राम पे, उनका भी नए मैसेजेस आ रहे हैं, शिलो तुम्हारा बैग सेल पे आ गया, तुम्हारा बैग सेल पे आ गया, $271 का हो गया, अब जाके ले आओ। क्योंकि पहले मुझे वो मिल रहा था सेल में 361 का, अब वो मुझे टैक्स वैक्स सब मिलाकर पड़ेगा $320 के आसपास का। मैं कह रही हूँ मतलब बैग तो मैं लूँ ना लूँ बात की बात है, बट हाउ स्वीट यू पीपल आर यार, हाउ क्यूट यू गाइज आर। मतलब मैं जो भी मुझे मैसेज करे ना मैं तो यही बोल रही हूँ यार, यू गाइज आर सो स्वीट। मतलब मेरे पति को इतना चिंता नहीं है कि मैं वो बैग ले लूँ जितना आप लोगों को चिंता है कि मैं वो बैग ले लूँ। ये ताना था, किसी को लग गया तो वो बैग आ जाएगा, और वो ताना नहीं लगा तो गाइज अगले ब्लैक फ्राइडे में कितने का है वो मुझे बता देना। लगा नहीं यार शिल्पा, अभी भी नहीं लगा। बात तो फनी है ना, मेरे पति को बताना लगेगा तो बैग आएगा ना अपने पैसे। अभी तो मेरे को वो पैसे दे दिए कि ले तू $300 ले अपना बैग ले आ। अब वो $300 जब मेरे पास आए तो मुझे लगा ये तो मेरे पैसे हो गए, ये नहीं खर्च करूंगी। हाँ ये तुम्हें लगता है कि यार $300 आ गए, मैं 4-5 ड्रेसेस ले आऊँ। अभी $300 आ गए, ये तो मेरे पैसे हो गए, अब मैं अपने पैसे तो खर्च नहीं करने वाली। कोई अपने पैसे से बैग दे तो आए ना। तो अगर अमित अपने पैसे खर्च करके वो बैग लेकर आएंगे तो वो बैग आ जाएगा। मुझे पैसे देंगे
तो मेरे पैसे हो गए तो मुझे मेरे पैसे खर्च नहीं करने। मैंने ये सोचा था कि जब वो $200 का हो गया ना, ये लो मेरा मन वो 200 में लेने का। अब आप कहोगे शिवा तो बड़ी क्या कहते हैं, कंजूस, मक्खी चूस, घटिया, अरे क्या क्या बोल सकते हो आप मुझे। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड मुझे ऐसे बोलती ना कि ये बैग इतने का आ गया है, मैं फिर भी नहीं ले रही हूँ कि मुझे इतने का मिलूंगी, तूने लेना ही नहीं है वो बैग, ठीक है, तो तू बकवास ही मार रही है। तो यू कैन से ऑल ऑफ दैट टू मी। या वो ड्रीम बैग था यार, वो डिस्काउंट में लेने का क्या फायदा? फुल रेट में लेंगे, फुल रेट में भी आएगा तो लेंगे। फुल रेट में लेंगे। चलो भाई मैं जिम भाग रही हूँ, जिम गाइस, आपको मेरे टायर से पता चलेगा होगा मैंने सारे काम कर लिए। आके आप मेरे को खाना भी खिला दिया है, बर्तन भी धो दिए, सब कुछ हो गया है, और मैं कल भी जिम नहीं गई थी, तो अब मैं भाग रही हूँ जिम, ठीक है। तो आपसे मिलूंगी मैं जिम से आके। I thought you said that you like the coach bag better. कोच वाला, हाँ बेटा, कोच वाला $670 का है, तू देगी मुझे इतने पैसे? $670. Will you give me that money? Of course, if I had it. Oh my baby, if you had it. Yeah, but I don't. Start over. आज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने मेरी आज बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी। वीडियो बहुत लेट नहीं आ रही है, अभी रात को शूट कर रही हूँ, एडिट कर रखी है सारी वीडियो मैंने, बस ये अभी आपको सुबह मिल जाएगी, तो बहुत पुरानी बात नहीं है। टुडे इज़ थर्सडे और आप ये वीडियो देखोगे फ्राइडे को। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी स्टोरीज लगाई हैं जो लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, आपको उनके नाम भी दिख रहे होंगे स्क्रीनशॉट्स में। तो आज यूट्यूब ने सभी लोगों को उनकी ईयरली यूट्यूब रिपोर्ट भेजी है कि आपने साल में कितने यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, आपके टॉप 5 यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं जो आपने सबसे ज़्यादा देखे हैं, और उनकी रैंकिंग भी ऐसी है कि सबसे ज़्यादा आपने ये चैनल देखा, इसके आपने इतने वीडियोस देखे, फिर आपने ये देखा, फिर आपको व्यूअर्स का परसेंटेज आया कि आप इस चैनल के 0.1% व्यूअर्स में हो, आप इस चैनल के 2% व्यूअर्स में हो, आप इस चैनल के 10% व्यूअर्स में हो। तो पूरी रिपोर्ट कर आई आज यूट्यूब से व्यूअर्स की। तो जिन भी लोगों के टॉप 5 चैनल्स में मेरा नाम था, बहुत सारे लोगों का नंबर 1 ही था, बट कई लोगों के नंबर टॉप 5 में था, तो उन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे। फिर वो लोग जो कि टॉप 0.1% में है, टॉप 0.1% का मतलब है कि उन्होंने मेरे इस साल के सारे वीडियोस देखे हैं, तो टॉप 2% में है, टॉप 5% में है, उन लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजे। आई वॉज फीलिंग सो हम्बल्ड, सो इमोशनल एंड सो मच लव्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज ना रिपोर्ट कार्ड आई है मेरी परफॉर्मेंस की, कि पूरे साल जो आपने मेहनत करी, आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपका रिजल्ट आया है एंड यू हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। क्योंकि जिन भी लोगों ने मुझे ये रैंकिंग्स भेजी ना, उनके पास बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, संभावना सेठ, अर्चना पूरन सिंह, चैटी एंड स्कैटी, ट्रैवलिंग देसी, सौरभ जोशी व्लॉग्स। अगर ये लोग रैंकिंग में हैं और वो लोग अपनी रैंकिंग में मेरा नाम नंबर 1 पे दिखा रहे हैं, तो इट्स लाइक, पता है कई बार दुख होता है कि आपको इतने व्यूज़ नहीं आते हैं जितनी आप मेहनत करते हो। आपको पता ही है मेरे चैनल पे कितने व्यूज़ आते हैं, और अब तो 5 साल होने वाले हैं मुझे चैनल शुरू किए, फरवरी में 5 साल हो जाएंगे। उसके बाद भी यूँ लग रहा है कि यार ग्रोथ नहीं हो रही है, आप पीछे पीछे ही जा रहे हो। फर्स्ट ईयर वॉज ग्रेट, फिर ये आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिव क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करी, बट नेचुरल है कि जब आप अपने आप को ना जज करते हो कि व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग, क्या काम नहीं कर रहा, आर यू रियली कट आउट फॉर दिस, शुड यू रियली डू इट। तो ना हर साल दिसंबर में अमित और मैं डिस्कशंस करते हैं, और पिछले साल तो इसी साल तो ओमकार के साथ भी मेरी जनवरी में बड़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई थी। हर साल डिस्कशन करते हैं कि अगले साल भी यूट्यूब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगले साल भी यूट्यूब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं अपने ही दिमाग में ना एक फिगर बना लेती हूँ कि अगर इतने व्यूज़ आते हैं तो करते रहते हैं, फिर वो हो जाता है, करते रहते हैं, वही ना कि खुद को एक समझाना है अपनी बातों से। तो आज जब ये इतने सारे स्क्रीनशॉट्स आए ना, वो मैंने स्टोरीज में भी लगाए हैं, और फिर काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए, उन्होंने मुझे बोला कि शिल्पा हम लेना भूल गए, आई गेस कोई यूट्यूब खोला था तो उसी टाइम आया था, आई डोंट नो किस तरीके से आया था, बट कई लोगों ने मुझे बोला कि ये एनालिटिक्स गलत है, हम आपका चैनल इतना देखते हैं बट आपका चैनल हमारे टॉप 5 में नहीं आ रहा। मतलब दे वर कंसर्न्ड दैट दे कुडंट सेंड मी स्क्रीनशॉट्स। इट डजंट मैटर, आपने बोल दिया, आपकी नीयत है, आप इतना प्यार करते हो, आपको बुरा लगा कि मेरा चैनल आपके टॉप 5 में नहीं आया, मेरे लिए बहुत है यार। और जब इतने मैसेजेस मैंने आज देखे ना, तो मैंने अमित को बोला मैं दैट्स अ सीरियस गेम। मतलब हम मजाक में व्लॉगिंग कर रहे थे कि चलो जो घर में हो रहा है रोज़ दिखा रहे हैं, जो लाइफ चल रही है रोज़ दिखा रहे हैं, लेकिन पीपल आर वेरी अटैच्ड एंड पीपल आर वॉचिंग अस एवरी डे
और कई लोगों ने तो मुझे बोला कि शिल्पा, हमें यूट्यूब ने बोला है कि आप पॉजिटिविटी वाले वीडियोस देखते हो और आपका चैनल नंबर 1 पे है, तो मतलब पॉजिटिविटी में योर चैनल इज़ नंबर 1, बिकॉज सभी लोग यही बोलते हैं कि उनको मेरे चैनल से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। गाइस, मुझे आपके प्यार से पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे आपके इन कमेंट से पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे जो ये आप स्क्रीनशॉट भेजते हो, मैसेजेस करते हो, लव करते हो, इन सबसे पॉजिटिविटी मिलती है। थैंक यू 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 सो मच। तो मैंने आज अमित को बोला, अमित अगले साल की मैं ये डिस्कशन नहीं कर रही वेदर आई एम कीपिंग द यूट्यूब चैनल और नो, मैं ये डिस्कशन कर रही हूँ कि यार इट्स अ सीरियस गेम, बी सीरियस। और मैं कोशिश करूँगी कि जितनी पॉजिटिविटी आपको मेरे चैनल से मिलती है, मुझसे मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी 2026 में मिले। तो ये तो थी मेरी 2-3-4 मिनट की, पता नहीं कितनी देर तक बात करी है मैंने, दिल की बात जो मुझे आपसे करनी थी। थैंक यू भी बोलना था, शुक्राना करना था आप सबका। अब है मेरे पास 2 बर्थडे शाउटआउट्स। तो दिसंबर 5th, कल है दिसंबर 5th, दिसंबर 5th को बर्थडे है उपमन्यु का। उपमन्यु अपनी मम्मा के साथ, कोमल जी के साथ मेरे घर पे मिलने के लिए आए थे। उनकी मम्मा इंडिया में रहती है, वो कनाडा में रहते हैं। उपमन्यु विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और इसके अलावा दिसंबर 6th को, यस, मैं एडवांस में बर्थडे शाउटआउट दे रही हूँ ताकि बिलेटेड ना देना पड़े। दिसंबर 6 को बर्थडे है सूरज नायक का। उनकी वाइफ है रश्मि नायक, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो सूरज नायक होंगे, अनलेस उनकी वाइफ ने अपना मेरा नेम लगा रखा हो। तो सूरज, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चर्चा फैमिली की तरफ से। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको लाइक कर देना है, चैनल को हाइप कर दो अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।